इस पोस्ट के बाद विवाद उत्पन्न हुआ और जबलपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने रेखा जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि उन्होंने भारतीय संविधान और कांग्रेस पार्टी के संविधान का उल्लंघन किया है, जिससे पार्टी की धर्मनिरपेक्ष छवि धूमिल हुई है। विवाद बढ़ने पर रेखा जैन ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि ये पोस्ट गलती से साझा हो गई थी। उन्होंने तुरंत पोस्ट को डिलीट कर दिया और पार्टी द्वारा जारी नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत किया। ऐसा है कि 11 तारीख की रात को 12 तारीख की रात को मैं 11 बजे करीब कुछ पढ़ रही थी, उसमें ये पोस्ट मेरे सामने आई। ये अजय तिवारी जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे, और आज भी वो पोस्ट मौजूद है उनकी वॉल पर। तो मैं पढ़ रही थी और मैं आते पढ़ते कोई और पोस्ट शेयर करना चाह रही थी और मुझसे गलती से ये पोस्ट शेयर हो गई। और बाकायदा उनका नाम डला हुआ है नीचे। अच्छा लिखते हैं, मैं कई चीज़ें उनकी शेयर करती रहती हूँ, पर ये वाली पोस्ट मैंने पढ़ी और मैं भी इत्तेफाक करती हूँ कि ये तो मैंने ताज्जुब लगा मुझे। तो मैं अपन आगे बढ़ा के दूसरी पोस्ट ले रहे थे और ये पोस्ट शेयर हो गई। रात का समय था, मैंने बंद कर दी। दूसरे दिन सुबह मेरे को खबर आई मेरी बहन द्वारा कि रेखा जी तुमने कौन सी पोस्ट शेयर कर दी। मैंने तुरंत देखा, मैंने अपनी गलती का एहसास किया और तुरंत ना वो पोस्ट डिलीट कर दी। ये तुरंत ही शाम को कुछ मेरे को समझ में आया कि इसका विरोध हो रहा है, तो मैंने अपनी सोशल मीडिया की वॉल से जिससे मैंने शेयर की थी, मैंने उसकी माफ़ी तुरंत क्षमा याचना डाल दी और माफ़ी मांग ली कि मैंने तो संज्ञान अज्ञानतावश मेरे से ये पोस्ट शेयर हुई थी और संज्ञान में आते से ही मैंने पोस्ट भी डिलीट कर दी तुरंत। और आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरा किसी भी कष्ट पहुंचाना, भावनाओं का आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो स्वयं जैन होते हुए भी सनातनी पूजाओं में, पर्वों में सिर्फ शामिल नहीं होती हूँ, मैं स्वयं आयोजित करती हूँ। मैंने अपने नेतृत्व में कई पूजाएं ये सब शामिल किया, हर जगह आना जाना। मेरी वॉल पे भी कई ऐसी फ़ोटो हैं जिसमें मैं सनातन पूजाओं में शामिल हूँ, आराध्यों को मानती हूँ। तो किसी भी पूजा में या किसी भी आराध्य को मैं इस टाइप से हरकत नहीं कर सकती और जिसको भी कष्ट पहुंचा उसके लिए मैं पुनः क्षमा याचना चाहती हूँ। उस पोस्ट में का उद्देश्य अभी भी मैं लिंक भेज सकती हूँ। अजय तिवारी स्वयं ब्राह्मण ने लिखी हुई पोस्ट है, किसी ब्राह्मण लेखिका को उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है, जिसमें उनका कहना, उनका उद्देश्य यह है कि गलत लोग दोनों तरफ होते हैं और परंपराएं गलत अच्छी दोनों तरफ। तो उन्होंने उसमें जैसे औरंगजेब ने अपना वध किया, उनने ऐसा बोला परशुराम जी से भी माता का वध हुआ था, तो वो गलत थोड़ा सा हो गया कि औरंगजेब की तुलना अपन अशोक से कर सकते हो, अजातशत्रु से कर सकते, दोनों तरफ भगवान है परशुराम, उनसे नहीं होना चाहिए थी। वो मैंने बाद में पढ़ा और महसूस किया कि ये गलत है और मैंने तुरंत उसको डिलीट करके और उससे क्षमा याचना कर ली। आप मानते हैं आपसे गलती हुई है? बिल्कुल, बड़े दिल से मानती हूँ कि मेरे से गलती हुई है, नहीं होना चाहिए था। जो हुआ वो अनजाने में हुआ और जिसकी मैंने 24 घंटे के अंदर माफ़ी मांगी। पार्टी ने भी एक नोटिस, मैं उसका जवाब दे चुकी हूँ। उसमें ही मैंने यही शब्द जो आपको बोल रही हूँ कि मुझसे त्रुटिवश ये गलती हुई थी। मेरा उद्देश्य कहीं भावनाएं या मैंने जानबूझकर या किसी भी बात को, मैं हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द की बात करती आई हूँ और इसको मैं मानती हूँ कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, सबको प्रेम से रहना है। और मैं तो आराध्य को छोड़ दीजिए, मैं अपने से 5 मिनट बड़े इंसान को भी हम लोग के यहाँ है कि अपन लोग हैं पैर छूते हैं कि ये हमसे बड़ा है, तो वो तो हमारे आराध्य है, मैं उनका अपमान कैसे कर सकती हूँ। रेखा विनोद जैन, समाज सेवी। अभी मैंने ये कोई भी वर्णन, और मैंने अपनी वॉल पे भी कहीं कांग्रेसी पद लगा के नहीं रखा है। मेरी फेसबुक वॉल समाज सेवा के तहत ही चलती है। देखिए, विगत दिन रेखा विनोद जैन जी की फेसबुक आईडी से एक पोस्ट वायरल की गई थी। एक तो बता देना चाहता हूँ कि एक गलत बात फैलाई जा रही है कि उनने टिप्पणी करी। उनने टिप्पणी नहीं करी, कोई लेखक का लेख था, वो गलती से उनसे पोस्ट हो गया। संगठन ने इसको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष आधारित दल है जो सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करता है, तो कांग्रेस के संविधान के तहत उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था। कल शाम को ही उनका स्पष्टीकरण आ गया है। उनने सार्वजनिक माफ़ी भी मांगी है कि मेरे द्वारा ये गलती से मैं कोई दूसरी पोस्ट डाल रही थी और वो वायरल हो गई, और तत्काल उनने 10-5 मिनट के अंदर उस पोस्ट को अलग भी कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, प्रहलाद पटेल जी ने सार्वजनिक तौर पे टिप्पणी करी, भरे मंच से करी, और लगातार आज दिन तक वे अपनी उस जनता विरोधी टिप्पणी पर कायम है।
ना ही उनकी पार्टी ने उनसे कुछ पूछा, ना ही उनने उस पर माफ़ी मांगी। मगर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है, अगर कुछ ऐसी गलती, कुछ ऐसी चूक हो गई तो संगठन ने उनसे कारण पूछा और उनने अपना स्पष्टीकरण दिया। आप भी अगर उनसे जाके बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि मेरे से धोखे से हो गया था और सार्वजनिक मैं उस पर माफ़ी मांग रही हूँ। तो मैं समझता हूँ अब इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। श्रीमती रेखा विनोद जैन जी ने उस पर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांगी है और संगठन को उनने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया है। ब्राह्मण समाज भी बहुत देखिए स्वाभाविक है, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई थी तो ये गलती एक मानव से ही होती है, मानव स्वभाव होता है, गलतियां भी होती हैं और गलती अगर हुई है उसको स्वीकार लेना उससे बड़ी बात होती है। लेकिन उस गलती पे खड़े रहना, उस गलती पे बार बार बोलते रहना, मैं समझता हूँ वो बात गलत होती है। ब्राह्मण समाज को भी चाहिए कि इस गलती को, क्योंकि हम विप्र समाज जो है एक बड़े हृदय का समाज होता है, गलतियों को माफ़ करने वाला समाज होता है। अगर रेखा विनोद जैन जी माफ़ी नहीं मांगती तो मैं समझता हूँ उनका आक्रोश बना रहना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उनने माफ़ी मांगी, गलती हर इंसान से होती है। आप वाहन भी चलाएंगे तो गलती होती है, एक्सीडेंट होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर आदमी ने गलती करी है तो उसको आप गलती के तौर पे लें। तो उन्होंने कई बार माफ़ी भी मांगी है, लिखित में भी माफ़ी मांगी। तो मैं समझता हूँ अब इस मामले का पटाक्षेप हो गया, इसको ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। एक स्टूडेंट के जेब से पर्स चोरी चला गया और अब उसके मूल दस्तावेज से कोई एक्सीडेंट भी कर रहा है और धोखाधड़ी भी। हैरत की बात तो ये है कि कोई जमानत भी ले रहा है और कोर्ट में भी पेश हो रहा है। मैसेज पढ़कर घबराए छात्र ने अब पुलिस की शरण ली है। इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग कर डाली। बताया जाता है कि सिहोरा के इस छात्र अखिलेश पटेल का जबलपुर आते समय ट्रेन में पर्स चोरी हो गया था, जिसकी सूचना उसने जीआरपी में भी दर्ज करा दी थी। छात्र का कहना है कि उसके नाम से अभी तक 3 जगह धोखाधड़ी हो चुकी है और अगर अभी भी अंकुश नहीं लगा तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने एडिशनल पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे मामले की जांच कराने की गुहार लगाई है। अखिलेश पटेल जो भटली थाना मझगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि कुछ दिनों पूर्व इनका दस्तावेज जो है ट्रेन में गुम गया था। तो इनने जीआरपी सिहोरा में एक लिखित सूचना दी थी इस बात की। कुछ दिनों बाद इनको पता चला कि इनके नाम से क्लेम ट्रिब्यूनल यहाँ जो न्यायालय है दावा अभिकरण, यहाँ पर इनके खिलाफ कोई दूसरा व्यक्ति इनके नाम से पेश होकर इनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर रहा है। साथ ही थाना पनागर में भी किसी ने इनके नाम से एक झूठा एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका प्रकरण यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा है। उसमें भी कोई व्यक्ति इनके नाम से उपस्थित हो जा रहा है, ऐसा इनने अपने आवेदन पत्र में लेख किया है। हम इस पूरे प्रकरण की जांच टीआई ओमती को दे रहे हैं और प्रकरण गंभीर है। इसमें पूरे न्यायालय से पूरी जानकारी लेकर, सीसीटीवी फुटेज लेकर इसमें देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है और पूरा साक्ष्य लेकर इसमें तत्काल इसमें उन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वैधानिक निराकरण इसका सुनिश्चित किया जाएगा। ये अखिलेश पटेल हैं, ये अपना कृषि खेतीबाड़ी है और पढ़ाई करते हैं और इनका अभिलेख जो था वो ट्रेन में गुम गया था और गुमे हुए दस्तावेजों को कोई प्राप्त कर लिया है और उसमें वो हेरा फेरी करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। माना जाए सर कि कहीं ना कहीं भविष्य से भी नहीं, चूंकि इनने सूचना थाने में दी है तो जब संबंधित व्यक्ति पकड़े जाएंगे तो इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी और इसीलिए इनने ये आवेदन दिया है। मेरा रक्षाबंधन के दिन मैं ट्रेन से सिहोरा जा रहा था, उसी टाइम मेरा पर्स गुम गया था। पर्स में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट थे और जैसे आधार कार्ड था, पैन कार्ड था और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हुए थे और इसके गुम गया तो मैंने इसकी सूचना वहाँ पे दी थी सिहोरा जीआरपी में। और इसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से समन आया। एक समन में पता चल रहा है कि मेरे यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के बाद मेरे खिलाफ 2 प्रकरण भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं और जो भी व्यक्ति मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज किया है और मेरे नाम से कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा भी हो रहा है, डेली आ भी रहा है हर पेशियों में और उपस्थित हो रहा है और उसको वहाँ से न्यायालय से जमानत भी मिल चुकी है, पेश भी हो रहा है और निरंतर पेशियों में आ जा रहा है। मुझे पहले नहीं, जब कोर्ट से समन आया तब मुझे जानकारी लगी। जब मैंने कोर्ट जाके पता किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तब पता चला कि ये सब हो रहा है, मतलब मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर लिया गया है और कोई व्यक्ति मेरे सामने मेरी जगह आके उपस्थित भी हो रहा है और उसकी कोर्ट से वहाँ से जमानत भी हो चुकी है। हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे इन सब डॉक्यूमेंट का अगर गलत यूज हो तो मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज हो जाएंगे। तो अभी क्या किया आपने? तो अभी मैंने सर के यहाँ एसपी ऑफिस आके एक आवेदन दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी। आपका नाम? मेरा नाम अखिलेश कुमार पटेल। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ और पिताजी फार्मर है, खेती करते हैं।
जबलपुर में अब एम्बुलेंस चालक भी दिन दहाड़े लूट करने लगे हैं। ताजा मामला गोसलपुर थाना के रीवा नागपुर हाईवे की है, जहां सिहोरा से वापस जबलपुर आ रहे एक शख्स को एम्बुलेंस में सवार 3 युवकों ने लूट लिया। पीड़ित युवक जैसे तैसे थाने पहुंचा और अपने साथ हुई घटना पुलिस को बताई। एएसपी सूर्यकांत शर्मा के निर्देश पर पुलिस टीम एक्टिव हुई और चंद घंटों में ही 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कभी भी गिरफ्त से बाहर है, जिसे तलाश किया जा रहा है। घटना सोमवार सुबह उस दौरान की है जब बाइक सवार युवक अपने ससुराल से वापस जबलपुर की तरफ आ रहा था। संजीवनी नगर के प्रमोद कुर्मी सिहोरा तरफ से होली मनाकर अपनी कार में लौट रहे थे कि थाना गोसलपुर में बन्नू तिराहे के पास एम्बुलेंस ड्राइवरों ने उनको ओवरटेक कर रोक कर उसने बताया कि उसका चैन और 22,000 रुपये छीन ले गए थे, जिसमें लूट का अपराध दर्ज किया गया था। इसमें 2 आरोपी हमने हिरासत में ले लिया है, मुकेश गोस्वामी और चेतन राजपूत। एक तीसरे की तलाश की जा रही है और इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद इनसे जो संबंधित राशि और चैन है जब्त किया जाकर इसमें निराकरण किया जाएगा। इन पूछताछ में आया है कि ये मेडिकल में किसी ठेकेदार का ये एम्बुलेंस चलाते हैं, उसकी भी पहचान स्थापित की जा रही है और कुछ विवाद होने पर इनने ये घटना को अंजाम दिया है। हाँ, इसको जांच में सम्मिलित किया जाएगा कि कहाँ गए थे लोग और कैसे लौट रहे थे, क्या इसमें मरीज था या खाली ही लौट रहे थे या बिना मरीज के, ये इन सब बातों को इसमें विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। जबलपुर जिले और उसके आसपास के क्षेत्र में गरीब नवाज कमेटी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि समाज सेवा की जीती जागती मिसाल बन चुका है। आपको बता दें, गरीब नवाज कमेटी बीते कई वर्षों से ऐसे व्यक्तियों की मदद कर रहा है जिनका कोई अपना खत्म हो गया और उनके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे न हो। इतना ही नहीं, सड़क पर लावारिस अवस्था में मृत हो जाने वाले व्यक्तियों के शवों का भी गरीब नवाज कमेटी उनके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करती है। किसी कड़ी में जीसीएफ निवासी संतोष ठाकुर की पत्नी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से गरीब नवाज कमेटी द्वारा जाकर आया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष ठाकुर मजदूरी का काम करते हैं। गमापुरा थाना अंतर्गत छोटी खेरमाई के पास रामगोपाल कुशवाहा की हत्या के प्रकरण को लेकर जबलपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस अन्य फरार अपराधियों की भी जल्द गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। आपको बता दें कि होली के त्योहार पर रामगोपाल कुशवाहा अपने घर के पास खड़ा हुआ था, तभी क्षेत्र के ही नितेश अहिरवार, अनिकेत चौबे अपने 3 अन्य नाबालिग साथियों के साथ वहां होली खेल रहे थे, जिस कारण से रामगोपाल को स्वाहा के आंगन में रंग फैल गया। इस बात को लेकर हुए विवाद में युवाओं ने रामगोपाल को स्वाहा को चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी और फिर फरार हो गए। थाना घमापुर क्षेत्र में छोटी खेरमाई मंदिर के पास रामगोपाल कुशवाहा अपने आंगन को साफ कर रहे थे। इस बीच नितेश अहिरवार, अनिकेत चौबे और इसके 3 अन्य नाबालिग साथी जो थे वो होली खेलते हुए आए और उनके आंगन को गंदा कर दिया। इसने मना किया तो इसके साथ मारपीट कर चाकुओं से वार कर दी, जिसमें इलाज के दौरान रामगोपाल कुशवाहा की मृत्यु हो गई। इन 5 पर हत्या का अपराध थाना घमापुर में पंजीबद्ध कर इसमें नितेश अहिरवार, अनिकेत चौबे और 3 नाबालिग लोगों को गिरफ्तार कर इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है।